हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 1 के 1000 क्वेश्चन सीरीज के आज हम थर्ड पार्ट में आ गए हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स में आपने देखा कई क्वेश्चंस हमने डील किए, दे आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। हमने डील किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, और आज हम पार्ट 3 में लाए हैं आपके लिए पीपल एंड एनवायरनमेंट। तो आइए इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देख लें। इसमें क्या आता है, इसमें काफ़ी करेंट पॉइंट्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं जिसको हम लोग अभी देख लेंगे, राइट। तो हम बढ़ते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, विच इज़ द सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये इंपॉर्टेंट भी क्यों है पहले वो समझ लें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC, ये जो गैस हैं ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, और ओजोन लेयर डिप्लीट होने से क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज सन का अर्थ को आता है और वो म्यूटेशन करता है स्किन सेल्स में, जिससे कैंसर होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आप अगर प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस देखें तो इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विच इज द सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, राइट। ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, या फिर फर्टिलाइजर। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें गैस निकलता है CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, यानी कि उसमें होल्स बनाता है जिससे अल्ट्रावायलेट रेज सन का अर्थ तक पहुंचता है और उससे स्किन कैंसर होता है। तो इस पर कई तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, यानी किसे रिन्यू नहीं किया जा सकता है। कंज्यूम कर लेंगे तो रिन्यू नहीं कर सकते हैं, राइट। तो आपके ऑप्शन से क्लीन एयर रिन्यू हो सकता है, फर्टाइल सॉइल रिन्यू हो सकता है। यहां पर नॉट अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स पूछा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर वो भी हो सकता है, बट सॉल्ट रिन्यू नहीं होता है, राइट। वैसे बहुत एबंडेंट है, कोई दिक्कत है नहीं। सो राइट आंसर इज डी ओवर हियर। एंड लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। Which of the following is not used as pollution indicator in water? इसमें से कौन सा pollution indicator नहीं है, right? Not used as a pollution indicator in water. Now the options are total dissolved solids या TDS के नाम से इसे जनरली लोग जानते हैं, coliform count, dissolved oxygen, या फिर density. And the right answer is density, right? Right answer is density. Now the fourth question, in which part of India groundwater is affected with arsenic contamination? और इससे बोन्स टेढ़ा होता है, बहुत सारे डिजीज होते हैं इससे। तो ये किस एरिया में, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्राउंड वाटर इज अफेक्टेड, ग्राउंड वाटर आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन है उसमें। तो ये देखिए यहाँ कलर से मैंने समझाने की कोशिश की है। ये देखिए यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट वाले साइड में काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ का ग्राउंड वाटर आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन है उसमें, जैसे यूपी है, ये देखिए यूपी हो गया। मैं इसे प्रॉपर आपको पेन से दिखाने की कोशिश करूंगा, राइट। पेन से यहाँ पर मैं इंडिकेट करूंगा। ये हो गया आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार के नीचे ये झारखंड, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, देन वेस्ट बंगाल, आसाम, और उससे लगे हुए एरिया में भी हुए, और यहाँ पे मणिपुर, राइट। तो ये सारी जो जगहें हैं यहाँ पर इनके जो ग्राउंड वाटर हैं वो सब कॉन्टेमिनेटेड है, राइट। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। और अगर आप ये पिक देख रहे हैं तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द ओके, बिफोर गोइंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, देयर इज वन स्टेटमेंट गिवन ओवर हियर। इन इंडिया द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, Manipur and Chhattisgarh are reported to be most affected by arsenic contamination of groundwater above the permissible limit. Okay? So permissible level. Fine. तो इन सब जगह पे और कलर से इंडिकेट किया हुआ, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन जरूरी नहीं है कि यही आए आपके एग्जाम में, इसमें से दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये अगर पिक को आप ठीक से देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको याद हो गया होगा। और इसका राइट आंसर यहाँ पर डी है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज हैज मेडिसिनल वैल्यू? क्वाइट ईजी है, आप जानते भी हैं, पाइन, टीक, नीम और ओक। नीम एक ऐसा ट्री है जिसके लीव्स
उसके सीड्स, उसके बार्क यानी छाल, या फिर उसके फ्रूट्स, सब के सब यूज होते हैं मेडिसिन बनाने में। सो नीम इज द राइट आंसर मेडिसिनल पर्पस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सी इज द ऑप्शन, नीम, राइट। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ मीथेन। सो मीथेन इसमें से कौन सा सोर्स है? सो वेटलैंड, फोम इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट या सीमेंट इंडस्ट्री, एंड द राइट आंसर इज wetlands, right? So wetlands is a source of methane because wetlands are characterized by waterlogged soil and distinctive communities of plant and animal species that have evolved and adapted to the constant presence of water. Due to this high level of water saturation as well as warm weather, wetlands are one of the most significant nature source of atmospheric methane, राइट? तो ये ध्यान रखेंगे आप। और कोई भी चीज़ को अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं selecteffort@gmail.com, यहाँ पर हमारा जीमेल एड्रेस दिया हुआ है। या एग्ज़ाम के बारे में आप तैयारी करना चाहते हैं, यूजीसी नेट का प्रॉपरली आप तैयारी करना चाहते हैं, और भी कई एग्जाम्स हैं जैसे बैंक एग्जाम्स हैं, राइट? बैंक्स एग्जाम है, यूजीसी नेट है, इसकी अगर तैयारी करना चाहते हैं, या एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम जिससे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ये 9-10 स्टूडेंट्स के लिए होता है, उनको स्कॉलरशिप मिलेगा 12th से लेकर के पीएचडी करने तक, पूरा गवर्नमेंट उसको पैसे देता है। तो दैट्स एन इंपॉर्टेंट एग्जाम। इन सब की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट? तो चलिए मूव करते हैं 7th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज एट अ ग्रेट रिस्क ऑफ डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है कि वहाँ जो सॉयल है उसकी उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, और वो डेजर्टिफिकेशन उसका होता है, यानी कि फर्दर वो सॉइल पे आप बहुत प्लांट्स या ट्रीज नहीं ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा कॉन्टिनेंट इज एट ग्रेट रिस्क? ऑप्शंस आर एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, राइट? द आंसर इज बी, दैट इज अफ्रीका। ये देखिए अफ्रीका, उसका ये मैप है, यहाँ पर ये देखिए इंडिया है, फिर आपका ये सेंट्रल एशिया हो गया, इधर यूरोप हो गया, राइट? ये अफ्रीका है जो स्कल की तरह, खोपड़ी की तरह दिखता है, राइट? ब्लैक कॉन्टिनेंट इसका एक और निकनेम है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर विच यू कैन एक्सपेक्ट इन द अपकमिंग एग्जाम। बाय द ईयर 2022 द क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट इंस्टॉलिंग, इसमें से कौन सा चीज सही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक्शन प्लान अपना डिमार्केट किया है फॉर 2022, उसमें इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? 1000 गीगावाट ऑफ विंड पावर, 2000 गीगावाट ऑफ विंड पावर, 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर और 200 गीगावाट ऑफ सोलर पावर। और आप देखिए, ये थोड़ा सा तो अंदाजा लग रहा होगा ये फोटो से देखकर भी कि इसका राइट आंसर किधर होगा। तो आंसर तो सोलर पावर में से ही है, बट सी या डी है, तो जरा सा देख लेते हैं, एंड द राइट आंसर इज सी। So by the year 2022, the Climate Change Action Plan of Government of India aims at installing 100 gigawatt of solar power. अगर आपको पीपल एंड एनवायरनमेंट का नोट्स चाहिए, आप हमें लिख भेजिए, हम आपको नोट्स इसके भेज देंगे। नोट्स में ज़्यादातर पिक्टोरियल फॉर्म में है, तो आपको पढ़ने और समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th. Which activity contributes to water pollution more than any other throughout the world? So water pollution के कई कारण हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट से होता है, राइट? या और भी कई कारण होते हैं। तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है? एग्रीकल्चर है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है, इंडस्ट्री से होता है, या अर्बनाइजेशन इज द मेन रीजन? एंड द राइट आंसर इज एग्रीकल्चर, क्योंकि उस पर जो पेस्टिसाइड्स आप डालते हैं उसमें कुछ तो प्लांट पे रह जाते हैं, बट ज़्यादातर उसमें वो ज़मीन में चले जाते हैं, और उसके पानी के थ्रू वो आसपास के पॉन्ड या आसपास की चीज़ों को, एरिया को वो कॉन्टेमिनेट करते हैं। सो द राइट आंसर इज एग्रीकल्चर। नागोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, पिक्स देखें समझ में आएगा, फिर भी देखिए नागोया ये है कहाँ पे? ये जापान में है, राइट? नागोया इज इन जापान, और ये कन्वेंशन हुआ था ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इसके सिग्नेटरीज थे 92 कंट्रीज। 29 अक्टूबर 2010 को
इसे शुरू किया गया था, इस बारे में डिस्कशन शुरू हुआ था। इफेक्टिव हुआ था 12 अक्टूबर 2014 में, राइट। सो नागोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन, हैजार्डस वेस्ट या बायोडाइवर्सिटी, एंड द राइट आंसर इज डी, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। नाउ द 11th क्वेश्चन, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर fossil fuel contributing to India's needs is solar energy, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो पावर या विंड एनर्जी। फिर से देखें क्वेश्चन को, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर fossil fuel, तो सबसे बड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है fossil fuel, उसके बाद इंडिया के नीड को कौन सा चीज सेकेंड पोजीशन पर आता है? सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो पावर या विंड एनर्जी, एंड द राइट आंसर इज हाइड्रो पावर, राइट। So the second most important source after fossil fuel contributing to India's needs is hydropower. Now the 12th question, बहुत important है, चाउमीन आ गया। Which one of the following nations has the maximum per capita emission of CO2? एक तो वैसे भी पॉपुलेशन ज़्यादा, और पर कैपिटा अगर कंट्रीब्यूशन उनका कार्बन डाइऑक्साइड में ज़्यादा होगा, तो सोच लीजिए पूरी दुनिया को वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। And the right answer out of these options, China, Japan, US and India is China। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है पर कैपिटा, अगर आप काउंट करो तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा हो गया, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। सो द राइट आंसर इज चाइना टू दिस क्वेश्चन। और द 13th क्वेश्चन, द मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया इज कॉज्ड बाय, तो जो जंगल है उसका लॉस हो रहा है, उसे काटा जा रहा है, उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है फॉर अदर पर्पस, तो इसमें सबसे बड़ा कॉज क्या है? किस कारण से जंगल को काटा जा रहा है या हटाया जा रहा है? रिवर वैली प्रोजेक्ट्स है, इंडस्ट्रीज है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी रोड बनाने के लिए किया जा रहा है या इंडस्ट्रीज के लिए किया जा रहा है, या फिर एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए किया जा रहा है? एग्रीकल्चर तो हो नहीं सकता, तो राइट आंसर इज ए, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। ये भी प्रोजेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनको बनाने के लिए बड़े बड़े जंगल काटे जाते हैं, रिवर्स को इस तरह से किया जाता है कि उससे हाइड्रो पावर क्रिएट हो सके, जनरेट हो सके। नाउ 14th क्वेश्चन, मेन पॉल्यूटेंट ऑफ इंडियन कोस्टल वाटर, इंडिया के कोस्टल वाटर को कंटेमिनेट करने में सबसे बड़ा कारण क्या है? पॉल्यूटेंट कौन सा है? ऑयल स्पिल, म्यूनिसिपल सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स या लिटरिंग। ओके, कूड़ा कचरा है या ऑयल उसमें जाता है, म्यूनिसिपल सीवेज का कचरा उसमें जाता है, या फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। एंड द राइट आंसर इज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रीज से जो चीज़ें बाहर आती हैं, ये देखिए, ये पाइप के थ्रू पानी को, वहाँ वेस्ट पानी को जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब करते हैं और कॉन्टेमिनेट करते हैं पानी को, जिससे फिश को भी प्रॉब्लम होती है, आसपास के एरिया में, पॉन्ड्स में काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेमिनेट करते हैं। एंड द राइट आंसर इज हियर आंसर इज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। नाउ द 15th क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल फाइंड इट ऑलमोस्ट एवरी ईयर और एवरी कंसेक्यूटिव एग्जाम में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ यहाँ दे रहा हूँ, कुछ आगे के क्वेश्चंस में आ जाएंगे, आप उसे पढ़ लीजिएगा ठीक से, और आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पूछ रहा है वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? ऑप्शंस आर 22 मार्च, 7 अप्रैल, 5 जून या फिर 21 जून। क्या है आंसर इसका? ये ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पिक में यहाँ लिखा हुआ है 22 मार्च। वैसे भी याद रखिए, पानी के ड्रॉप्स गिरते हैं तो आवाज़ कैसी होती है? टुप टुप। सो यू कैन से टू टू। मार्च मतलब चलना होता है, तो जब पानी की बूंदें जब चलती रहती हैं यानी गिरती रहती हैं, उससे आप इसे याद कर सकते हैं 22 मार्च। 7 अप्रैल क्या होता है? ये सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 7 अप्रैल क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, राइट। 5 जून को क्या होता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सारे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, राइट। देन आता है 21 जून, वर्ल्ड योगा डे। इंडिया ने ही शुरू किया था वर्ल्ड योगा डे, राइट। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च तो आप समझ ही गए, वर्ल्ड वाटर डे। तो आई बिलीव कि कम से कम इतना आपको याद हो गया होगा, और इसमें एक दो और जोड़ लें आप, जैसे 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे है, 5 सितंबर टीचर्स डे है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस एवरी नाउ एंड देन यू विल फाइंड इन एग्जाम। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब आज के थर्ड सीरीज में हम काफ़ी आगे आ गए हैं। द इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज ज्वाइंटली टेकन बाई, ये इंडिया का इनिशिएटिव था और एक और कंट्री के साथ मिल करके इन्होंने शुरू किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। फोटो से भी आप देख सकते हैं किस कंट्री का है ये फ्लैग, अगर आप पहचानते होंगे वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन आर यूएस एंड इंडिया, यूएस का फ्लैग नहीं है। फ्रांस एंड इंडिया, बिल्कुल ये फ्रांस का फ्लैग है, चाइना का तो है ही नहीं, वो तो पूरा लाल है जिसमें कुछ और भी चीज़ें बनी हुई हैं। तो आंसर इज बी। सो इंडिया और फ्रांस का ये इनिशिएटिव था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दैट वाज ज्वाइंटली टेकन बाय इंडिया एंड फ्रांस। यही याद रखेंगे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नाउ द लास्ट वन, नाउ द 17th क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओजोन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे। बहुत ऐसा माना जा रहा है कि ओजोन में डिप्लीशन हो रहा है, उसमें होल्स हो गए हैं ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, एमिटेड बाय रेफ्रिजरेटर्स एंड अदर कूलेंट्स, उससे जा करके एसीज में आता है और वो डिप्लीट किया है ओजोन लेयर को, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज सन का अर्थ तक पहुंच रहा है और ह्यूमन स्किन में स्किन कैंसर वो का मेन कॉज है वो। तो ऑप्शन है आपके अक्टूबर 16, मार्च 16, सितंबर 16, नवंबर 16। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसे जरूर याद रखिएगा। सितंबर 16 वर्ल्ड ओजोन डे। नाउ एक मैचिंग, इसको मैच करना है आपको। देखिए मैच वाले क्वेश्चंस में अगर आपको सब नहीं आता है, आपको कुछ भी आता है, अगर एक दो भी आता है तो आप इसे मैच करके आंसर ला सकते हैं। सो मैच लिस्ट 1 and 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 में ओजोन होल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेचुरल हैजार्ड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे सुनामी। अब सुनामी क्या होगा? सुनामी होगा नेचुरल हैजार्ड है, क्योंकि वो समुद्र में जब अर्थक्वेक आता है तो उससे बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं और दैट क्रिएट्स सुनामी। सो नेचुरल हैजार्ड सुनामी ए, 3 का ए होगा। तो ये तो आपने पकड़ लिया, 3 का ए होगा। मगर यहाँ एक और ऑप्शन आ रहा है आपको बी वाले में, ऑप्शन में यहाँ भी ए है, तो जरा से इसको चेक कर लेते हैं। आप देखिए सी और डी तो नहीं हो सकता, सी में भी है, ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे केयर करना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं फर्स्ट का क्या होगा। ओजोन होल, ओजोन होल, ओजोन होल कहाँ पे आएगा? सो 1 आएगा ओजोन होल ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। ओजोन होल से क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो अब हमारा आ गया 1 का बी, 3 का ए, 1 का बी, 3 का ए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है यहाँ पर ए, और बाकी आप मैच करके याद कर लेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो मैच पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। अब हम पहुंच गए अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रायोरिटी एरियाज इन रिलेशन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए प्रायोरिटी एरिया क्या है? पोवर्टी, नो। हंगर, अगेन नो। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, नो। रिड्यूसिंग अर्बनाइजेशन, यस। अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा कारण है जिससे जंगल को डिप्लीट किया जाता है, वहाँ बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं। तो इसको कम करना और कैसे सस्टेनेबल बनाना, अगर ये जरूरी है तो जो हम लोग उसके लिए जंगल काटते हैं फिर उसको कैसे हम क्रिएट करें, ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी एरियाज इन रिलेशन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? एंड द आंसर इज रिड्यूसिंग अर्बनाइजेशन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। कौन सा स्टेबल इकोसिस्टम है? माउंटेन्स नहीं, वहां का इकोसिस्टम काफी ज्यादा खराब होता चला जा रहा है, वहां से भी प्लांट्स काटे जा रहे हैं, जंगल हटाए जा रहे हैं, जिससे पहाड़ चट्टान गिरते हैं और डिप्लीशन उसका हो रहा है। नाउ डेजर्ट, ये भी नहीं है, यहां भी सस्टेनेबल नहीं है। द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम पूछ रहा है। फॉरेस्ट बिल्कुल नहीं। ओशन, जी हाँ, वहां पर ज्यादा गड़बड़ी हम इंसान नहीं पहुंचा पाए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम अभी भी समुद्र में ही है। राइट, सो राइट आंसर इज डी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, जुड़े रहिए आप इस चैनल से। यूट्यूब चैनल हमारा है, इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले, और बेल बटन भी दबा लेंगे तो आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो जल्दी जल्दी मिलता जाएगा। 1000 क्वेश्चन का सीरीज है, जितनी जल्दी आप तक पहुंचेगा उतनी बार आप उसे रिवाइज कर लेंगे और आने वाले एग्जाम को प्रॉपरली आप हैंडल कर पाएंगे विद ऑल कॉन्फिडेंस, आई बिलीव।
Thank you so much, friends. That's all for today.